welcome to my channel. Today the topic that we are going to study is representation of a vector. So vector is represented by two methods. Number one is symbolic representation and the second is graphical representation. So symbolic representation, symbolically a vector represented by a bold face letter. बोल्ड फेस लेटर का मतलब क्या है कि हमारे यही कैपिटल या स्मॉल लेटर्स होते हैं लेकिन वो बोल्ड फॉन्ट में होते हैं, वो ज़रा थिक करके लिखे जाते हैं. तो एक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक में ये मेथड है रिप्रेजेंट करने का. या फिर सेकंड क्या है कि लेटर विद एन एरो अबव और बिलो इट. आपने सिंपली एक लेटर के ऊपर उसके हेड पे या उसके फुट पे एक एरो ड्रॉ करना है, तो ये मेथड एडॉप्ट होगा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए. या बोल्ड फेस लेटर यूज़ करना है या फिर लेटर के ऊपर या नीचे एक एरो ड्रॉ करना है. सो दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. एक एरो से जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. अब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करनी है तो हम एक एरो से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कि एरो की हम ये आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे करना है ये. लेकिन फॉर इंस्टेंस एक बेसिक सी आपको एक आइडिया देने के लिए कि जो लेंथ है एरो की, इसको मैं स्केल सेलेक्ट करके 50 न्यूटन का ले लूँगा. यानी फॉर एग्जांपल कि 50 न्यूटन जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा 5 सेंटीमीटर को. सो 5 सेंटीमीटर जो है वो एरो की लेंथ होगी and that will correspond to 50 Newton. So इस तरह से length of the arrow gives the magnitude of the vector. Arrowhead points in the direction of the vector. अब जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है आपने उस डायरेक्शन में ये एरोहेड पॉइंट कर देना है. यानी अगर ये इस डायरेक्शन में हो रही थी तो आपने ऐसे ड्रॉ करके एरोहेड पॉइंट कर देना था. सो दैट्स इट, वेरी सिंपल था कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी. अब हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की. स्टेप्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. सो स्टेप्स क्या हैं वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि आपने सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेना है. सेकेंडली आपने एक स्केल सेलेक्ट कर लेना है. अब स्केल क्यों ज़रूरी है सेलेक्ट करना? क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं अगर वो 50 किलोमीटर्स का आपने लेंथ उसकी सेलेक्ट करनी है या 50 किलोमीटर्स का एक वेक्टर आपने ड्रॉ करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पेपर पर इतना बड़ी लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करें. सो इट्स नेसेसरी कि आप एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लें कि हमारे 10 किलोमीटर विल जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा 5 सेंटीमीटर को या 1 सेंटीमीटर को, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्केल सेलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं हम पहले उनको रीड आउट कर लेते हैं. ड्रॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लें. सेलेक्ट सूटेबल स्केल, जैसे एग्जांपल क्या है कि 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. थर्ड स्टेप क्या है कि ड्रॉ एरो पॉइंटिंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल. आपने एरो को क्या करना है, अब ये थर्ड और फोर्थ जो हैं बेसिकली ये एक कलेक्टिव पॉइंट्स हैं, इनके लेट से दो पार्ट्स हैं कि लेंथ ऑफ द एरो शुड बी इक्वल टू प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड. आपने करना क्या है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ड्रॉ कर लिया आपने, स्केल आपने सेलेक्ट कर लिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको प्रोवाइडेड है. आपने इसके ओरिजिन से एरो को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है. अब एरो की लेंथ आपने माइंड में रखनी है कि स्केल के अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड से आपने उतने मैग्नीट्यूड की लेंथ ड्रॉ करनी है एरो की. यानी अगर यहाँ पर 30 मीटर ड्रॉ करना है और स्केल के अकॉर्डिंगली 3 सेंटीमीटर है, तो अपनी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की किस डायरेक्शन में, जो प्रोवाइडेड डायरेक्शन है उसमें. यानी 45 डिग्री है तो आपने 45 डिग्री की डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर की का एक एरो ड्रॉ कर दिया. सो ये बहुत सिंपल सी है. एक्चुअली ये तो मैंने पेपर पर ड्रॉ किया बट इट इज़ यूजुअली ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर. ये ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाता है. सो लेंथ ऑफ द एरो शुड बी इक्वल टू द प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड. जो आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली आपने ड्रॉ करना है. टेल ऑफ द एरो इज़ टू बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. यानी आपका जो वेक्टर है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से. इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं. तो आपकी जो टेल यानी वेक्टर का स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से होगा. इसके अलावा एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके वेक्टर का, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसको टेल कहते हैं, और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये एरो हेड, इसको हेड ऑफ द वेक्टर कहते हैं. दिस इज़ द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज़ द हेड ऑफ द वेक्टर. आप जब भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे द टेल ऑफ द वेक्टर शुड बी प्लेस्ड एट ओरिजिन. थैंक यू.